भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौं। काठमांडू की संसद में 31 मई 2026 का वो दिन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिन्हें सब प्यार से बालेन कहते, पहली बार बड़े मुद्दों पर बोल रहे थे। 35 साल के इस युवा नेता ने जो कहा, उससे न सिर्फ नेपाल की संसद हिल गई, बल्कि भारत नेपाल के रिश्तों में एक नया सियासी तूफान आ गया। बालेन ने कहा, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे हाल में ही पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारत की कई जगहों पर जमीन का अतिक्रमण किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। बालेन शाह का यह बयान सुनकर विपक्षी सांसदों के मुंह से क्या कहा निकल गया। कुछ तो खड़े हो गए, सबूत मांगने लगे, लेकिन बालेन शांत रहे। उन्होंने कहा, दोनों देशों को दोस्त की तरह बैठकर तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, मित्रवत तरीके से इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ बयान की नहीं है, दो पड़ोसी मुल्कों की है जो सदियों पुराने विश्वास, पहाड़ की ऊंचाइयां, नदियों की धारा और राजनीति के खेल की दरअसल एक ऐतिहासिक कहानी लिखती है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं और रोचक अंदाज के साथ। बालेन शाह नेपाल के इतिहास में एक अनोखे और दिलचस्प नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, रैपर के रूप में नाम, फिर काठमांडू के मेयर बनकर भ्रष्टाचार और गंदगी के खिलाफ लड़ाई। 2026 में चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और वो प्रधानमंत्री बने। लोग उन्हें चेंज मेकर। दरअसल युवा, सीधे बोलने वाले, कोई पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे मुश्किल विरासत जो है वो हासिल की। भारत के साथ सीमा विवाद, लिपू लेक, लिपू अधूरा, काला पानी ऐसे तमाम विवादास्पद इलाके जिसको लेकर के नेपाल और भारत में मतभेद रहे। ये नाम नेपाल में राष्ट्रवाद की अलग चलाते, भारत में ये उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता। संसद में सांसद पद्मा आर्याल ने पूछा कि लिपू लेक और लिम्पियाधुरा में क्या हो रहा है। बालेन ने जवाब दिया। पहले उन्होंने बताया कि नेपाल ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, जवाब भी आ गया है। फिर आया वो चौंकाने वाला वाक्य जो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि भारत ने नेपाल की जमीनों का अतिक्रमण किया है। लेकिन नेपाल ने भी भारत की कई जगहों पर भूमि उसका अतिक्रमण किया। अब दोनों को फैक्ट्स देख करके दोस्त की तरफ बैठकर इसको सुलझाना चाहिए, ये बालेन चाहते। बालेन ने ब्रिटेन का भी जिक्र किया है, क्योंकि विवाद 1816 की सुगौली संधि से जुड़ा हुआ, जो ब्रिटिश काल की। चीन का नाम भी लिया, क्योंकि लिपू लेक त्रिकोणीय इलाका है। ये बयान आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है। नेपाल में विपक्ष ने तुरंत हमला बोल दिया और सबूत मांगे जाने लगे। बयान के कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि प्रधानमंत्री का मतलब सरकारी कब्जे से नहीं है। ये नो मैंस लैंड के इलाके हैं, जैसे सुस्ता का क्षेत्र। नदियां बदलती रहती हैं, अपनी जमीन छोड़ती हैं और सीमा के खंभे हिल जाते हैं। स्थानीय लोग दोनों तरफ खेती करते हैं, कुछ जगह नेपाल वाले लोग भारतीय जमीन पर और कुछ जगह भारतीय लोग नेपाली। मतलब ये बड़े सैन्य कब्जे की बात नहीं, बल्कि नदियों के कारण बनी छोटी मोटी समस्याओं की। लेकिन बयान पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। अब सीमा विवाद की कहानी भी समझ लीजिए। 1816 में सुगौली की संधि, नेपाल अंग्रेज युद्ध के बाद। दरअसल संधि में लिखा था नेपाल की पश्चिमी सीमा यानी काली घाटी है, लेकिन समस्या ये कि काली घाटी कहां से शुरू, लिम्पियाधुरा या काला पानी से। नेपाल का दावा है लिम्पियाधुरा से नदी शुरू होती है, इसलिए लिपू लेक और काला पानी, लिम्पियाधुरा नेपाल। भारत का दावा क्या है इस पर? भारत का दावा है कि काला पानी से नदी शुरू होती है और ये इलाका हमारा है। 1962 के चीन युद्ध के बाद यहां भारत ने सुरक्षा बढ़ाई। 2020 में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें इस इलाके को शामिल किया। भारत ने उसे एक तरफा मैप कहा। तब से इस बारे में बातचीत बंद हुई। 2026 में फिर से तनाव बढ़ा जब भारत और चीन ने लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। नेपाल ने आपत्ति जताई। बालेन शाह ने इसी पृष्ठभूमि में दरअसल ये पूरा बयान दिया। नेपाल में विपक्षी नेता चिल्ला रहे थे, पूर्व राजदूत कह रहे थे ये बयान नेपाल की स्थिति को दरअसल कमजोर करता है। लेकिन कुछ युवा और बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि सच बोलना साहस है और अगर दोनों तरफ से गलती हुई तो इसे दोनों तरफ को स्वीकार करना चाहिए। भारत में कई मीडिया हाउसेज ने इसे नेपाल का एक नया और अनोखा सच बताया।
कुछ ने इसका मजाक उड़ाया और बोला कि ब्रिटेन को बुलाओगे, वो तो अब ईयू में व्यस्त है, यूरोपियन यूनियन। लेकिन कूटनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सकारात्मक बात है। पहली बार कोई नेपाली नेता एक तरफा आरोप नहीं लगा, इससे पहले एक तरफा आरोप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत ही इसका दरअसल एकमात्र रास्ता है। ऐसे में सवाल उठता है, बालेन का यह बयान महत्वपूर्ण क्यों है? यह बयान सिर्फ सीमा का नहीं, दोनों देशों के भविष्य का बयान। बालेन पुरानी राजनीति से कुछ एक अलग दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। वे डेटा, फैक्ट्स और पारदर्शिता पर जोर देना चाहते हैं। वो कहते भी हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सब पता चला। ये एक स्वीकारोक्ति है जो दिखाती है कि वो कुछ छिपा नहीं रहे हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पेट्रोल, दवाइयां, खाद्य सामग्री सब भारत से जाती है। सीमा विवाद अगर बढ़ता है तो दोनों को इसका नुकसान होगा। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता जाता है। नेपाल में चीन रेलवे, सड़कें और कई तरह के निवेश करता है, लेकिन बालेन चीन और ब्रिटेन दोनों का नाम ले रहा है। यह संतुलन की कोशिश है। दरअसल हिमालय में नदियां बदलती रहती हैं, सुस्ता में यही समस्या है, वहां बाढ़ आती है, जमीन कटती है, दोनों देशों के किसान इससे प्रभावित होते हैं। नेपाल में राष्ट्रवाद बहुत मजबूत है। भारत ने हमारी जमीन ली, ये नारा आसानी से मान चला। बालेन ने कहा हम दोनों ने लिया, यानी भारत ने भी और नेपाल ने। ये राष्ट्रवादियों को दरअसल चुभ रही है। 1816 से लेकर 1950 के भारत नेपाल संधि तक और फिर 1990 के लोकतंत्र आंदोलन, 1990 के लोकतंत्र आंदोलन, 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान बनाया तो भारत ने अनौपचारिक नाकाबंदी की। यह नेपाल का आरोप, 2020 का नक्शा विवाद और अब 2026 हर बार राजनीतिक दल इसे दरअसल एक सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल। बालेन पहली बार ये कह रहे हैं ये विरासत दरअसल ब्रिटिश काल की है। अब आगे क्या हो सकता है? टेबल टॉक हो सकती है, बातचीत हो सकती है, डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती है। बालेन साहब का बयान अगर सही दिशा में लिया जाए तो एक भरोसा बनाने की कोशिश हो सकती है। बालेन युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। अगर वो शांतिपूर्ण समाधान लाए तो इतिहास में यादगिरी है। दोनों देशों में हिंदू और बौद्ध संस्कृति, खुली सीमा और लोगों के रिश्ते दरअसल आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की जमीन पर लड़ने से बेहतर है उसे साथ बैठकर सुलझाना, जैसा कि बालेन साहब ने दोस्तों की तरह से। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी है, नेपाल की संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। भारत में भी कुछ लोग ये कहेंगे कि क्यों ब्रिटेन को इसमें शामिल किया जाने की बात कही जा रही है। ये कहानी दरअसल जारी रहेगी। अगला अध्याय क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन शुरुआत अच्छी है। सच बोलने, दोनों तरफ का सच, अपना भी और सामने वाले। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए नेपाल से भी हमारे जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया का भी हमें इंतजार रहेगा और भारत नेपाल की सीमा पर हमारे भारतीय दर्शकों की प्रतिक्रिया का भी हमें खास तौर पर इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।